हाँ जी डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो वीडियो है वो क्लास +2 के लिए है। सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स और ये चैप्टर नंबर 8 है जो इंट्रोड्यूसरी टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है। और इसमें चैप्टर का नाम आपका है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर की मैं सेकंड ये वीडियो का पार्ट लेके आया हूँ। एक पार्ट पहले ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम कब होता है इकोनॉमी के अंदर। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, यानी कि जितनी प्रोड्यूसर चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहता है अगर उतनी ही बायर ख़रीदने की इच्छा रखते हैं तो उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और एक सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी जहाँ पे एस और आई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम और इम्पैक्ट ऑफ द डेल्टा आई, कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है उसको शिफ्ट करना हो तो वो कैसे होता है। शिफ्ट है जो वो दो तरीके से हो सकता है। शिफ्ट है जो वो अपवर्ड या फॉरवर्ड हो सकता है, और या फिर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो सकता है आपका बैकवर्ड, या इसी को हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड। तो ये दो तरीके से होता है। अब ये होगा कैसे, इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर वाई एक्सिस और एक हमने बना लिया एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका मैथ के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस है। अब उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हमारी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनाएंगे, और जो दूसरी कर्व है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड की है। क्योंकि आपको पता है कि डिमांड कभी जीरो नहीं होती, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो किसके इक्वल होती है C+I के, जो कि मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ C+I का कंसेप्ट। यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो यहाँ से हमने आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम लिख ली, जो कि तीनों सेम रेशियो में इंक्रीज़ होगी। ये हम कंसेप्ट है जो फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब एग्रीगेट डिमांड और इसी के साथ लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब इस पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है। अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर हमने करनी है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब या तो ये अपवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट नया पैसा खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी उससे आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ने के साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की इनकम के अंदर चेंज आएगा, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई। और जैसे इनकम के अंदर चेंज आएगा तो उसके साथ लोगों के खर्चे के अंदर भी चेंज आएगा। तो ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हुई? डेल्टा आई की वजह से। डेल्टा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आया। इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आने से ही आपकी जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उसके अंदर चेंज आया, और प्रोडक्शन के अंदर चेंज आने से ही एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया। एम्प्लॉयमेंट में चेंज आने से ही आपकी इनकम में चेंज आया, और उसी की वजह से आपका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हुआ। और इसीलिए ये वाली जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड वाली, यानी कि आपके कंजम्पशन के अंदर चेंज आया। तो इसको हम लिखेंगे C+I प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने की है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कोई प्रोड्यूसर कर रहा था, तो ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई। जैसे ही गवर्नमेंट नई इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई वाला कर्व है, जो एग्रीगेट डिमांड का नया कर्व है, वो इस पॉइंट पे कट गया। तो इसको अब बोलेंगे हम E1। E1 का मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पहले इस पॉइंट पे था अब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई इन्वेस्टमेंट की है। तो इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट इन दी इक्विलिब्रियम अपवर्ड। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट को कम कर दे तो इससे जो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड की कर्व है वो बैक आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे, अब जहाँ प्लस लिखा था
तो इन्वेस्टमेंट करने से आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ऊपर चला गया था। अब अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो E1 से E2 आ जाएगा। ये आपकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग थी और ये आपकी अब बैकवर्ड शिफ्टिंग है। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग इन दी इक्विलिब्रियम, कि जब गवर्नमेंट नया इन्वेस्टमेंट करती है तो शिफ्टिंग का इक्विलिब्रियम पॉइंट अपवर्ड जाता है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम करती है तो आपका वही शिफ्टिंग पॉइंट है जो बैक पे आ जाता है। और यही आपका कंसेप्ट है शिफ्ट इन दी इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों डायग्राम मैंने अलग अलग बना दिए। ये आपका फॉरवर्ड शिफ्टिंग है यानी कि अपवर्ड, जिसमें आपका डेल्टा आई प्लस हुआ, मतलब कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो जिसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई से E1 पे शिफ्ट हो गया अपवर्ड की तरफ। अब इस डायग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर ली तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था वो बैक आ गया और बैक आके वो कहाँ पे स्टॉप हो गया, E2 पे हो गया। तो ये आपकी बैकवर्ड शिफ्टिंग है और ये आपकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग है। ये दोनों डायग्राम मैंने अब दोनों अलग अलग है जो आपको एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब भी किसी सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारी इनकम है जो वो कितने मल्टीपल ज़्यादा होती है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे आपने किसी बिजनेस के अंदर सपोज़ करो कि 1000 की इन्वेस्टमेंट करी है और इससे आपकी इनकम के अंदर चेंज आया, सपोज़ करो 2000, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और आपकी इनकम के अंदर चेंज आया 2000। इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम के अंदर जो चेंज आया है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डबल हुआ है, यानी कि 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। तो अब जो ये 2 है इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को इकोनॉमिक्स के अंदर हम डोनेट करते हैं K से, और इसका फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से आपकी इनकम के अंदर कितना चेंज आया उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी इनकम में चेंज नहीं आएगा। आपकी इनकम में अब जहाँ जैसे देखोगे कि आपका चेंज कितना आया 2000 और इन्वेस्टमेंट में आपने कितना चेंज किया था 1000, इसका मतलब आपकी इनकम 2 टाइम्स होगी। और जो आपकी ये इनकम 2 टाइम्स हुई है इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये आपका कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अगर इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो बहुत इजी रहेगी आपके लिए। सिर्फ आपने लिखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू दी रेशो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की जो रेशो है दैट इज़ नाउन एज ए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या आप लिख सकते हो इन दी चेंज इन दी इन्वेस्टमेंट हाउ मच टाइम द इनकम चेंज, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम कितने टाइम्स चेंज हुई है, दैट इज़ आल्सो नाउन एज ए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसकी आपको आएगी डेरिवेशन। आप डेरिवेशन कैसे करेंगे उस डेरिवेशन को ध्यान से समझिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक फार्मूला होता है मल्टीप्लायर निकालने का K इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPC, और एक आपका फार्मूला होता है K इज़ इक्वल टू 1/MPS। ये तीनों ही अप्लाई होते हैं लेकिन अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग सम्स के अंदर अलग अलग इसको समझना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर तो वो ये पूछा जाता है कि जो ये फार्मूला है इसमें से इस फार्मूले को आप डिराइव्ड करके दिखाएं कि ये डिराइव्ड कैसे होगा, इसकी डेरिवेशन करके दिखानी है। अब वो डेरिवेशन कैसे होगी कि इसी फार्मूले में से ये फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो K है वो किसके इक्वल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब आपको एक कंसेप्ट यहाँ से समझना होगा कि जो आपका y होता है वो किसके इक्वल है, वो आपका C प्लस S के इक्वल होता है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर सेविंग की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है।
तभी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एस की जगह पे क्या यूज़ कर लिया, आई यूज़ कर लिया। क्लियर। तो अब इनकम के अंदर चेंज आया, सपोज करो कि इनकम के अंदर कुछ भी चेंज आया तो हमने उसको डोनेट कर दिया डेल्टा वाई से। अब जब इनकम में चेंज आएगा इसका मतलब आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, क्योंकि इनकम बढ़ने से व्यक्ति का खर्चा चेंज आएगा ही आएगा उसके अंदर। और इसी के साथ अगर इसमें चेंज आया तो आपकी आई के अंदर भी क्या आएगा, चेंज। अब इसमें से आपने डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए डेल्टा वाई निकालना है तो डेल्टा सी इसके साथ प्लस है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो ये आपका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई डेल्टा आई की। तो डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब आई की वैल्यू हम फिल कर सकते हैं डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो ये हमने लिख दिया डेल्टा आई की जगह पे। अब उसके बाद ये पूरी इक्वेशन को हम डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको हम पहले डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं, इसको डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, और इसको भी हमने डेल्टा वाई से ही डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको डेल्टा वाई के साथ डिवाइड करोगे तो ये डेल्टा वाई के साथ डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1। यहाँ पे भी डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1। अब यहाँ पे बचा हमारे पास डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और ये आपका किसके इक्वल होता है, एम पी सी। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंसेप्ट करवाया तो उसके अंदर ये बताया हुआ है कि जब इनकम के अंदर चेंज आने से कंजम्पशन के अंदर जितना चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एम पी सी। तो इस वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं एम पी सी। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एम पी सी। तो ये आपकी इक्वेशन डेरिवेशन होगी, जो मैंने ऊपर बताया था कि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन कैसे डेरिवेशन होती है। तो ये आपकी इस प्रकार से डेरिवेशन होती है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, k इज़ इक्वल टू 1/MP/s भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने वीडियो में पहले बताया था कि MPC और MPS का ऐड है जो किसके इक्वल होता है, 1। अगर हम MPC को लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये उधर जाके प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस। तो 1 माइनस MPC आपका किसके इक्वल है, MPS के। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस MPC की जगह पे क्या लिख दिया, 1/MPS। तो इस प्रकार से आपने इसकी डेरिवेशन है जो वो करनी है। तो इसके बाद मैं आपको जल्दी ही वीडियो का जो थर्ड पार्ट है वो लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम मल्टीप्लायर का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है जो वो सॉल्व करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें ध्यान से और इसके नोट्स हैं जो वो बनाते रहिए। थैंक यू।